लोग लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनसे ज़ाती फ़ायदे लेना चाहते हैं, फिर वो किसी मकाम पर भी मोहब्बत नहीं कर पाते। मुतकब्बिर आदमी में मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत हमेशा वो बंदा करता है जिसमें आजिज़ी होती है, जिसमें किसी भी लिहाज से कोई तकब्बुर होता है। वो तकब्बुर इल्म का हो, वो माज़अल्लाह तक़वे का हो, वो दौलत का हो, वो इक़्तिदार का हो, वो समझदार अपने आप को समझने का तकब्बुर हो। जितने तकब्बुर का शिकार लोग होते हैं कभी मोहब्बत नहीं करते, इसलिए कि वो किसी को इस काबिल ही नहीं समझते। सबसे बड़े तो वो खुद होते हैं। उनका ख्याल होता है मैं मोहब्बत के काबिल हूँ, मुझसे मोहब्बत करो। उनका ख्याल होता है मैं ताज़ीम के काबिल हूँ, मेरी ताज़ीम करो। मैं एजाज के काबिल हूँ, मुझे एजाज दो। नतीजा ये निकलता है कि वो चूंकि खुद मोहब्बत करते नहीं, लिहाजा मोहब्बत का फरोग भी नहीं होता। बहुत बड़े बुजुर्ग थे शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उलमा जानते हैं, सदर शरिया साहिब बहार शरीयत मौलाना अमजद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे थे। उनके सैकड़ों शागिर्द थे और बेशुमार अकीदतमंद थे। तो जाहिर है जिस आदमी को थोड़ा बहुत लोग जानने लगते हैं फिर उसके आगे पीछे खुद्दाम की हटो बचों की भी दास्तानें बहरहाल होती हैं। हजरत एक जगह पे खिताब कर रहे थे तो खिताब करते करते फरमाने लगे फकीर के सैकड़ों शागिर्द हैं, चाहने वाले भी बेशुमार हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं अपना जूता खुद उठा लेता हूँ, मुझे इसमें कोई तकल्लुफ महसूस नहीं होता। मैं अभी तक इस मिजाज का शिकार नहीं हुआ कि एक आदमी जूता लेके चले और एक मेरा थैला उठा करके चले। मैं प्यार करता हूं, मुझे मोहब्बत आती है, मेरे लहजे के अंदर दूसरों के हक में अच्छे जज्बात। मेरे अजीजों ये किसी भी किस्म का कोई भी गुरूर आ जाए माज़अल्लाह, ये मोहब्बत नहीं करने देता। जब हम मोहब्बत करेंगे, जब हम प्यार करेंगे, आप यकीन करें हमारे माशरे में हम समझते हैं शायद लोगों को माली इमदाद की ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी ये राय बन गई है कि शायद लोगों के मुआशी मसाइल हल करने की ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा ये ज़हन बन गया है कि शायद सड़कें ही ज़्यादा मजबूत बन जाएं और इंडस्ट्री ही ज़्यादा लग जाए तो मसाइल का हल है। मैं छोटा आदमी हूँ लेकिन एक छोटी सी राय रखता हूँ कि लोगों को माली ताउन से भी ज़्यादा मोहब्बत की ज़रूरत है। आप गरीब आदमी को भले रोटी ना भी दें, लेकिन अगर आप मालदार हैं, अगर आप साहिब हैसियत हैं, अगर आप ऊंचे मनसब वाले हैं, आप उसे कुछ ना दें, आप उसे इज्जत देनी शुरू करें, आप उससे प्यार करना शुरू करें, आप उसका एजाज करना शुरू करें, आप कभी कभी उसे साथ बिठाना शुरू करें। आप करें उस गरीब आदमी के साथ ये एजाज वाला काम कि जब मिलाद की बज़म हो तो कम से कम उस बुजुर्ग को, इसने सारा साल फजर की अजान पढ़ी है और मस्जिद में झाड़ू दिया है पर है गरीब, आप उसकी सदारत रखें महफिल मिलाद में, आप डालें उसके गले में फूल और बिठाएं उसको स्टेज पर, आप करें मोहब्बतों का फरोग। आप ये काम करें, लेकिन क्या करें धीमी माहौल में भी जिसके हाथ में नोटों की दत्ती होती है उसकी पहली सीट होती है। यहाँ भी उन लोगों को सारा एजाज और प्रोटोकॉल दे दिया जाता है जिनके बारे में ख्याल होता है कि शायद माली गुंजाइश ज्यादा रखते हैं। सबसे ज्यादा जिस बात की जरूरत होती है वो मोहब्बत की। एक बुजुर्ग थे, एक जगह पे उन्होंने खाना खाया, चले किसी दानश्वर का समझ लें, किसी आदमी की मिसाल ले लें, कहीं खाना खाया उन्होंने, और मेरे साथ भी एक दफा इस तरह का एक मामला दरपेश हुआ। तो आपको पता है उमूमन ड्राइंग रूम जो होते हैं उनके साथ ही बावर्ची खाने भी होते हैं, तो शायद खाना पकाने वाले भी वहाँ करीब ही थे। खाना खाने के बाद उस साहब ने क्या किया, उन्होंने ना तारीफ कर दी, कहा यार बड़ा ही उम्दा खाना पका है, बड़ा ही माशाल्लाह अच्छा है। कुछ देर के बाद जब वो रुखसत होने का वक्त करीब आया तो अंदर से ना बहुत ऊंची आवाज में हिचकियों के साथ रोने की आवाज आई। तो साहिब खाना से पूछा कि
क्या हुआ है, अच्छा तो नहीं लगता कि आपके मामले में मुदाखलत की जाए, लेकिन खैरियत है? तो उन्होंने कहा नहीं, वो आपकी वजह से रो रहे हैं घर वाले। जी हमारी वजह से क्यों रो रहे हैं? आपने जबरदस्ती खाना पकवाया? का नहीं, ये वजह नहीं है, आपने वो तारीफ कर दी है ना खाना पका है। तो वो जो बच्ची इस घर में खाना पकाती है, जो बहू बन के आई है, वो किसी गरीब घर से है, गरीब रिश्तेदारों से। तो वो कहती है कई साल बीत गए मुझे इस घर में नौकरी करते, सास की भी, ससुर की भी, देवर की भी, जेठ की भी, सब की, लेकिन आज तक किसी ने ये 2 जुमले नहीं बोले कि तूने अच्छा काम किया है। आज मुझे ये सुनने को मिला है कि तूने अच्छा काम किया है, तो कुछ ना अजीब सी अपनायत, यार किसी की बेटी है ना, वो भी जो हमारे घर आई है, वो भी किसी की बेटी है। इतना प्यार भी करने को हम तैयार नहीं है कि 2 लफ्ज शाबाशी के हो जाएं। क्या बात, इसने गर्मी में खड़े होके सबके लिए खाना पकाया। वो कहते हैं ये जुमले इतने 2 जुमलों नहीं, मेरी आंखों में आंसू पैदा कर दिए। नहीं करते हम प्यार, नहीं देते हम मोहब्बत, नहीं हमारे लहजे से तुरशुरुई दूर होती। हर बंदे का कोई ना कोई प्रोटोकॉल है, कहीं ना कहीं वो बड़ा हो जाता है, कहीं ना कहीं उसका एजाज हो जाता है। हम जब अपना ये मिजाज बना लेंगे ना, हमने फरोगे मोहब्बत करना है, हमने एक दूसरे को प्यार देना है, हमने तलखी नहीं करनी। वो देखे ना, एक बंदे से गिलास टूट गया है मुलाजिम से, तो उसके मालिक ने कहा है तूने सेट खराब कर दिया है, तू देख के नहीं चलता, तू जब भी करता है नुकसान ही करता है। वो बंदा परेशान हो गया है, और परेशानी उसकी खत्म नहीं हुई, कि उतनी देर खत्म नहीं होगी जितनी देर उस महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी, क्योंकि उसे डर है कि कहीं पैसे काट ना लिए जाएं। लेकिन एक शख्स के हाथ से 3-4 गिलास टूट गए हैं, तो मालिक ने देखते ही कहा भाई टेंशन न लेना, टूटने वाली चीज थी, टूट गई, मेरे बच्चे भी तो तोड़ देते हैं, मेरे से भी कई दफा टूट जाती है, आप परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। ये चीज उस बेचारे को रात सुकून की नींद दे देगी, लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं होते, अपने लहजों में मोहब्बत पैदा नहीं करते। फरोग और मिल्लत के जवानों, माँ बाप से प्यार करना शुरू कर दो, 1 घंटा टाइम देना शुरू कर दो, उनके पास बैठना शुरू कर दो, उनकी दवाइयाँ कम होनी शुरू हो जाएंगी, बगैर डॉक्टर के बड़ी सारी चीजों से करार आना शुरू हो जाए। माँ से मोहब्बत से बात करनी शुरू कर दो, वो जो कहे मनोवन कबूल करना शुरू कर दो, वालिद की बात सुनो। हम ना मखदूम बन के जीना चाहते हैं, सारे हमारा एहसास करें, खादिम बन के जीना शुरू करो, ड्यूटी करनी शुरू करो, माँ बाप की, बहन भाइयों की, फिर बीवी बच्चों की, दोस्त अहबाब की, रिश्तेदारों की ड्यूटी करनी शुरू करो, मोहब्बतों को फरोग दो। प्यार बांटने से बढ़ जाया करता है। हदीस पाक सुनो, दिल ठंडा होगा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम इतना ख्याल फरमाते, एक दिन मुझसे फरमाने लगे, आयशा जब आप मुझसे राजी होती हैं फिर भी मुझे पता चल जाता है, और जब आपके दिल में कोई बात होती है तो पता मुझे फिर भी चल जाता है। कहती मैंने फटाफट अर्ज़ की, हुजूर मुझे मेरी माँ रोए, मैं और आपसे ना